हेलो वेलकम दोस्तों। आज हमारा फोर्थ पार्ट है। ये जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ स्टैंडर्ड 6 का। सो आज हमारा ये कौन सा है, फोर्थ पार्ट है। सो आज हम ये यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं लद्दाख से, क्योंकि लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक आए थे। देखो, हाँ मैं स्टार्ट करता हूँ, चलो। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स। लद्दाख क्या है, एक डेजर्ट है, मतलब माउंटेनियस डेजर्ट है, ठीक है, इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और कहाँ पे है ये, ईस्ट साइड में है जम्मू और कश्मीर के। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन्स एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ अ ईयर। ओके, मतलब कि यहाँ क्या है, एग्रीकल्चर इज पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब कि बारिश न होने के कारण, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे पूरे के पूरे ईयर में स्नो भी होता है वहाँ पे। सो इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो आगे देखो कि देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। मतलब वहाँ पे ऐसी बहुत कम ऐसी ट्रीज है जो कि ग्रो होती है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। मतलब कि जो भी पीपल जो है वहाँ पे, उन्हें वाटर भी चाहिए पानी पीने के लिए। सो वो डिपेंड है, जो मेल्ट, जो मतलब जो बर्फ़ होता है वो मेल्ट होता है, उसके बाद वो उसका पानी पीते हैं। ओके, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कोल्ड डेजर्ट है और वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ हुआ होता है। आगे देता हूँ, आगे क्या है, पीपल हियर कीप शीप्स एंड गोट्स। मतलब कि वहाँ यहाँ जो पूरे लोग हैं वो क्या करते हैं जनरली, उनके साथ जो शिप्स होती है और गोट्स, उनका जो मेन कारोबार है। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीला वूल्स। ओके, मतलब कि वहाँ की जो गोट्स है वो फेमस है यहाँ की रीजन की। इसका रीज़न क्या है कि वो जो पश्मीला ऊल है वहाँ का, वो पूरी तरह से फेमस है, और इसीलिए वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसे उसके साथ रहना पसंद करते हैं। ऊल इज प्राइज्ड एंड पुष्मिला शोज कॉस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ मनी। मतलब कि ये थोड़ा सा अच्छी खासी प्राइस हो जा, मतलब मिलती है लोगों को। और जिन, मतलब हम बोल सकते हैं कि जिस तरह से अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बिजनेस होते हैं, उसी तरह से ये पीपल ने भी क्या करके रखा है कि एक वूल का जो उनका जो गोट्स को साथ रखते हैं, और वो उन्होंने अपना सर्वाइव होने के लिए वो उस पर डिपेंड है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम द कश्मीर। मतलब जो लद्दाख के पीपल है वो क्या करते हैं कि वो कलेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा केयरफुली एंड सेल करते हैं जो भी ट्रेडर है कश्मीर के। पश्मीला शॉल्स आर चीपली वुवन इन कश्मीर। मतलब कि जो कश्मीला शॉल्स है वो क्या, कि कश्मीर में ही उसके उसे बनाया जाता है। द ईपर आगे देखो, द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। मतलब कि जो पीपल है वो जनरली खाते हैं, क्या खाते हैं, जो भी मीट है, मांस, मतलब मांस, उसके बाद मिल्क है, उसके जो भी मिल्क के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि चीज़ है, बटर है, ये सारी चीज़ें खाते हैं। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स काउज एंड डोज। मतलब कि याक काउज, हर फैमिली के पास एक गोट होता है, एक काऊ होती है, एक डोज, मतलब कि ये याक काउज होती है। बीइंग अ डिजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ द ट्रेडर्स। मतलब कि ये डेजर्ट होने के बावजूद भी कि बहुत अच्छे ट्रेडर्स है, बहुत सारे अट्रैक्ट पीपल्स है जो को वहाँ पे आते हैं। इट वॉज कंसिडर अ गुड ट्रेड रूट। ओके, मतलब इससे क्या है कि एक गुड ट्रेड रूट कंसिडर किया जाता है। हैड मेनी पासेस थ्रो विच caravans travel to the today's कॉल्ड ट्राइब, सॉरी तिब्बत। मतलब कि जो तिब्बत है आज का, उसे कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे क्या है, पासेस है। पासेस मतलब कि माउंटेनियस पासेस है, मतलब कि ऐसी जगह दो माउंटेन्स के बीच में ऐसा रास्ता जाता है, उसे हम पास बोलते हैं जनरली, ठीक है। ऐसे पासेस, बहुत सारे पासेस है इस रीजन में प्रेजेंट है, हमें देखने को मिलता है। ओके, मतलब ये देखो, ये जनरली एक पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा ऐसा रास्ता ही, रोड ही दिख रहा है हमें। आगे देखो, these caravans carried textiles and
स्पाइसेस, रॉ सिल्क्स एंड कारपेट्स, मतलब कि वो जो रास्ते होते हैं या फिर करवास होते हैं वो कैरिड किए जाते हैं, जो टेक्सटाइल है हमारे, स्पाइसेस है, उसके बाद रॉ सिल्क है, कारपेट्स, ये सारी चीज़ें। चलो, ये तो हुई लद्दाख के बारे में थोड़ी सी जानकारी, लेकिन यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड करके रखा है। सो ये ज़्यादा हमें और ब्रीफली बताएगा कि लद्दाख के बारे में एग्जैक्टली। ओके, लद्दाख कब फॉर्म हुआ है, कैसे हुआ, ठीक है, इसके सारे बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। देखो कि आपको ये आपको खुद से रीड करना है, मैं आपको ये पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आगे आगे कहाँ तक आए हम लोग, यहाँ पे। हाँ, बुद्धिज़्म रिच तिब्बत वही लद्दाख, मतलब जो बुद्धिज़्म था वो लद्दाख के रास्ते से वही तिब्बत में पहुंचा था। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और लद्दाख को क्या बोला जाता है, लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो, मतलब कि इस्लाम जो रीजन है, इस्लाम रिलीजन है, वो इस रीजन में 400 ईयर्स पहले ही यहाँ पे आया है, ठीक है। मतलब पहले लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। उसके बाद एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, मतलब कि बहुत सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है वहाँ पे, मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशंस ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, मतलब कि लद्दाख की जो भी ट्रेडिशनल जो सॉन्ग्स होते हैं, ओके, पोएम्स होती है, मतलब वो बहुत अच्छे हैं। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल इपिक्स, द केसर, ओके, क्या नाम है, द केसर सागा, आर परफॉर्म हियर संग बाय बोथ मुस्लिम एंड द बुद्धिस्ट। ओके, मतलब कि एक लोकल सॉन्ग के एक हम लोग प्रकार बोल सकते हैं, इसका नाम है केसर सागा, और वो जो मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों कम्युनिटी के लोग उसे बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। आगे देखो कि हमें अभी क्या करना है, केरला के बारे में जानना है। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेट, ओके, मतलब कि जो केरला कहाँ पे है, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया, ओके। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन द अदर, मतलब कि एक साइड में क्या है, इसके हिल है, और एक साइड में क्या है, सी है, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, काउज एंड सॉरी क्लोव्स एंड cardamoms are grown on the hills. It is species spice that made for this region. ओके, मतलब कि ये बहुत सारी ऐसे स्पाइसेस है, मतलब कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे रीजन में बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। देखो ये क्या है, चाइनीज़ फिशिंग नेट्स है। चलो इसे ये हमें बताया गया है। आगे देखो, an attractive place where for traders, Jewish and Arab traders were the first to come here. ओके, मतलब कि ये अट्रैक्टिव प्लेस पे जो जेविस एंड अरब के ट्रेडर्स थे वो सबसे पहले यहाँ पे आए थे। उसके बाद द एपोस्टेल ऑफ क्रिस्ट सन थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर नियरली, मतलब कि वो जो महान क्रिस्ट थे, संत थे क्रिस्ट धर्म के, ओके, उनका नाम क्या है, संत थॉमस। वो बिलीव किए जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो नियरली 2000 पहले यहाँ पे आए थे। एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और उन्होंने ही क्या किया कि क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और हमें क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया है, ऐसा माना जाता है। आगे देखो, मेनी अरब ट्रेडर्स अल्सो कम एंड सेटल डाउन हियर, बहुत सारे ऐसे अरब ट्रेडर्स भी है कि वो यहाँ पे आए हो और वो सेटल डाउन हुए हैं। इब्न बतूता हु ट्रैवल्ड हियर अ लिटल लेस दैन 700 ईयर्स एगो, ओके, इब्न बतूता नाम का क्या एक ट्रैवलर था, ठीक है। वो ऐसा यहाँ पे कब आया था कि 700 ईयर पहले इंडिया में आया था, और उसने क्या है, रोट अ ट्रैवलॉग इन ही डिस्क्राइब द लिव्स इन मुस्लिम एंड सेज दैट दे वेर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, ओके, मतलब कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी थी उसकी ट्रैवलिंग के ऊपर उसने जो बुक लिखी थी उसमें इसने डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पे जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पीपल है कम्युनिटी में, ठीक है। इसके हिसाब से, इसके बुक के हिसाब से ऐसा वो कहता है लोगों से। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को द गामा लैंड विथ हिज शिप हियर,
ओके, मतलब जो पोर्तुगीज़ लोग थे, ठीक है, पोर्तुगीज़ लीग ने सी रूट डिस्कवर किया हमारे इंडिया में पहुंचने के लिए, ठीक है, टू इंडिया टू यूरोप, ठीक है। और वो जो फर्स्ट पर्सन था वास्को दी गामा, वो पहले लैंड हुआ था बाय द रूट ऑफ सी। बिकॉज ऑफ ऑल दीज various historical influence, people in Kerala practice different religions such as Jainism, Islam, Christianity and Hinduism and Buddhism। मतलब कि ये बहुत सारे ऐसे वेरियस हिस्टोरिकल फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं केरला को, और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के रिलीजियस एक्टिविटी भी फॉलो की जाती है। उनमें क्या है, जैनिज़्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है, मतलब कि बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing। मतलब कि यहाँ पे जो फिशिंग की जो नेट है, किस प्रकार से फिशिंग करते हैं, एग्जैक्टली जैसे कि चाइनीज फिशिंग नेट्स होते हैं ऐसे दिखाई देते हैं। और उन्हें क्या कहा जाता है, चीना वाला। क्या बोला जाता है, चीना वाला। ओके, आगे देखो। Even the utensils used for frying is called the चीना पाटी। ओके, मतलब जो भी वो यूज़ करते हैं फ्राइंग की चीना प्रोसेस में खाने के, उसे चीना पाटी बोलते हैं। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। और ऐसा बोला जाता है ये चीन वर्ड है वो चाइना से आया गया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर suited to growing rice and majority of people here eat rice, fish and vegetables। और यहाँ का जो क्लाइमेट जो है, बहुत क्लाइमेटिकल कंडीशन बहुत अच्छी होने के कारण वीट, उसके बाद क्या है कि जो फिश है और वेजिटेबल्स है बहुत अच्छी तरह से खाए जाते हैं। राइस के लिए भी क्लाइमेट अच्छा है वहाँ पे। आगे देखो। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of the both regions has been similar culture influences। ओके, मतलब कि हम लोग जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से देखा जाए, जोग्राफिकल टर्म से देखा जाए, तो हिस्ट्री देखा जाए उन दोनों की, उनके जो कल्चर है वो सिमिलरली इन्फ्लुएंस हुए हैं। बोथ रीजन्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज़। मतलब जो बोथ रीजन है वो इन्फ्लुएंस हुए हैं किन लोगों से, चाइनीज अरब ट्रेडर्स से। It was geography of Kerala which allow for a cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that draw traders to this region। ओके, मतलब कि जो भी क्या है, केरला का जो जोग्राफिकल लोकेशन है, उसके बाद वहाँ पे जो कल्टीवेशन किया जाता है, अलग अलग प्रकार के जो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के क्रॉप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख भी क्या है, एक वूल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, उसीलिए जो ट्रेडर्स है उनका उन रीजन्स के प्रति जो अट्रैक्शन है वो बहुत अच्छे से रहा है। Thus हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइज इन द कल्चरल लाइफ ऑफ दिस रीजन। ठीक है, मतलब कि जो हिस्ट्री और जोग्राफी है वो दोनों रीजन्स के जो भी टाइप है उन दोनों में कल्चरल मतलब कि सिमिलैरिटी बहुत अच्छे से मिलजुल जाती है। ओके, द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज़ नॉट मियरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। मतलब कि ये जो डाइवर्स कल्चरल ये जो थिंग है ये मतलब बहुत ज़्यादा पास्ट से रिलेटेड नहीं है, ज़्यादा मतलब कि रिलेटेड पास्ट से ही है, लेकिन बोला जाता है कि ज़्यादा इतना ज़्यादा भी सिमिलैरिटी होने के बावजूद भी मतलब कि डिफरेंस बहुत दोनों है, दोनों जगह में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फिर भी कुछ चीज़ें सेम है। Our present lives are all about moving from places to places for work, and with each move our culture, traditions and way of life showing become the part of the new place we are in। okay? मतलब कि जो हमारे प्रेजेंट हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। सो अब पास टाइम में क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा ट्रैवल करते रहते थे, ठीक है। ट्रैक उनके कल्चर और ट्रेडिशन एक स्लोली स्लोली बिकम द पार्ट ऑफ, मतलब न्यू न्यू जगह पे जाने लगे, वो न्यू न्यू कल्चर अडेप्ट करने लगे। उनका जो कल्चर था वो वहाँ के जो प्रॉपर रहने वाले लोग थे उन्होंने अडेप्ट करने की कोशिश की, ऐसी सिमिलैरिटी आती गई एक मतलब एक कम्युनिटी में। Similarly, in our own neighborhood, we live close to people from several community। जिस प्रकार से देखो कि हमारे कम्युनिटी में हम लोग लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा के लिए कम्युनिकेट करते रहते हैं, जस्ट लाइक दैट कि लोगों ने भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश की और उनकी जो
ट्रेडिशनल थिंग्स थी, उसके साथ साथ ही जो भी रिलीजियस थिंग्स थी वो उन्होंने शेयर करने की कोशिश की एक दूसरे से। आवर डेली लिव्स आर अबाउट द वे इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लिव्स कस्टम एंड ट्रेडिशंस। मतलब कि ये जो हम देख सकते हैं हमारी जो डेली लाइफ है, डेली लिव है, हम लोग बहुत सारी ऐसी थिंग्स करते हैं, एक साथ करते हैं, हमें स्टोरी सुनना पसंद है ईच अदर की, वो दोनों के कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है। ठीक है, आगे देखो। बिकॉज दे वेर सो डिफरेंट एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम। मतलब कि वो पूरी तरह से क्या है, डिफरेंट है और उन्होंने कंटिन्यू किया एक दूसरे पर रूल करने का। बट द पीपल शो हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट द यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके, मतलब कि बाद में क्या होता है कि जब ब्रिटिश लोगों से हमें आज़ादी चाहिए थी उस टाइम में क्या होता है कि किस प्रकार से वो शो करे कि ये डिफरेंट होकर भी एक साथ यूनाइटेड होके बैटल करेंगे ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ओके, ये क्या है, डोंट डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर द शेड ऑफ टेयर फॉर अस। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक पोएम लिखी गई है कि हमें क्या करना है कि भूलना नहीं है कि किस प्रकार से पास्ट में जो भी ब्लड गया है हमारे शरीर का, हमारे भाइयों का, बहनों का। ओ फ्रेंड इन द मिडस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड आवर टीयर्स ऑफ। मतलब कि जो पास्ट टाइम में जो हमें इंडिपेंडेंस मिलने के टाइम में हमें ये भी नहीं भूलना है कि आज की जो हमारी हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग थे, उनके खून पसीने, उनके आंसू की बदौलत ही हमें ये सब कुछ मिला है। ठीक है, आगे। द हंटर हैज़ टर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर। ओके, मतलब कि जो हंटर होता है वो सिर्फ उसका चेंज करता रहता है, एवरी सिंगल फ्लावर वो हिट एंड ट्राई करता रहता है। डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। ओके, मतलब कि हमें ऐसे डेजर्टेड जगह पे उन्होंने क्या किया है कि एक प्लांट लगाने की कोशिश की है और हमारी लाइफ को सुधारने की कोशिश की है। हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लिप्ड इन द जालियनवाला बाग। ओके, मतलब कि बहुत सारे ऐसे हमारे शहीद थे, जैसे लोग थे, बहुत सारे पीपल थे, वो जालियनवाला बाग हत्याकांड में मारे गए हैं। ठीक है, डू लाइट अ लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रो ऑफ होम फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हमें कैंडल जलाने हैं, श्रद्धांजलि देने हैं, कुछ ना कुछ उनकी रिस्पेक्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे। ओके, उसी दिन क्या हुआ था कि हिंदू मुस्लिम जो पीपल थे एक साथ सभी लोग आकर के उनका सबका क्या है कि पूरी तरह से एकत्र होकर उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसे शहीद हुए थे, वहाँ पे पूरी की पूरी ब्लड ही ब्लड था। डू सोक योर रोब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डेड फ्रेंड। मतलब कि जो हमें क्या करना है कि समझने की कोशिश करनी है किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हुई है, किस प्रकार से इतना सारा जो खून है हमारे दोस्तों का बहा है, जस्ट लाइक अ रिवर। सम रूट इन जेल while other lie in their groves। ओके, मतलब कि कुछ लोग कहाँ सोए हैं, जेल में सोए हैं, और कुछ लोग कहाँ पे सोए हैं कि ग्रेव्स, मतलब कि हम बोल सकते हैं जो भी हमारे लास्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ। डू शेड अ फ्यू टीयर्स फॉर देम। ओके, मतलब कि हमें क्या करना है, कुछ टीयर्स बहाने ओ फ्रेंड। ओके, मतलब देखो ये एक पोएम है जिस प्रकार से हमारे इंडियन क्या बोलेंगे हम लोग, इंडियन जो सेना नायक थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने अपनी लाइफ लगा दी हमारे इंडिया को स्वतंत्र देने के लिए, उनके लिए ये पोएम लिखी गई है। ओके, आगे देखो। दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जालियनवाला बाग मैसेक्रे इन अमृतसर इन विच द ब्रिटिश general opted fire on the large group of unarmed peaceful people killing many and wounding even more। मतलब कि ये जो सॉन्ग है वो गाया गया है जब जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जो अमृतसर में हुआ था, जो ब्रिटिश जनरल थे उन्होंने ओपन फायर की थी और बहुत सारे जो अनआर्म पीपल थे, उनके अनआर्म मतलब कि उनके बिना हत्यारों के जो पीपल थे, पीसफुली शांतफुली बहुत सारे पीपल क्या है कि इवन मतलब बहुत किलिंग हुई थी उस टाइम में। मतलब ये एक इंडिया की हिस्ट्री का बहुत गंदा पीरियड था। मेन एंड वुमन, हिंदू, सिख्स एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गेदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके, उस टाइम में जो कोई लोगों के दिल में कोई हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं थी, सिख
ईसाई की भावना नहीं थी, सबके सब क्या है, कोई गरीब नहीं था, कोई रिच नहीं था, ठीक है, वो एक साथ आकर के ब्रिटिश के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। आगे देखो, These songs was composed and sung to honor the memory of these brave people, और इसीलिए ये सॉन्ग कंपोज किया गया और गाया गया था उस टाइम में, जो कि हमारे जो वो उस टाइम में जो भी शहीद लोग हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी याद में। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country. ओके, मतलब कि कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। जो भी सॉन्ग्स है हमारे यहाँ पे, जो सिम्बल्स है, जो ट्रेडिशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो इमर्ज हो चुकी है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। जब हम लोगों को 1974 में फ्रीडम मिला तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग थे, वो एक साथ आकर के एक साथ कॉन्स्टेंटली कंट्री की जो ट्रेडिशंस है वो सारी चीज़ें, मतलब एकजुट होके, कोई हिंदू नहीं था, कोई मुस्लिम नहीं था, सब एक तरीके से उनका एक ही मोटो था, हमें क्या चाहिए कि आज़ादी चाहिए इंडिया में। सो यही सारी जो डाइवर्सिटी है हम देख सकते हैं कि यूनिटी में बदल गई थी, एक साथ में बदल गई थी। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? आपको पता है कि जो स्टोरी है इंडियन फ्लैग की कैसी है? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। ओके, इसे यूज़ किया गया था सिंबल के तरीके से, जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे जो इंडियन पीपल थे, हमारे जो भाई थे, ठीक है, एवरीवेयर, पूरे इंडिया में। आगे देखो, इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज द इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold, the widest tolerance of belief and custom that practiced and every variety acknowledged and even encouraged। ओके, मतलब कि ये जो बुक लिखा गया है किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक का टाइटल है और ये बुक का नेम है, और वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने ऐसा बताने की कोशिश की है कि हमारे जो कस्टम्स है, हमारे जो भी ट्रेडिशंस है, जो भी हमें टॉलरेंस है, वो कुछ बहुत ज़्यादा गहरे थे, डीपर थे, ठीक है। मतलब कि वो जो प्रैक्टिस थी, वेरी वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस थी, एक्नॉलेज थे, बहुत लोगों ने खुद को इनकरेज करने की कोशिश की, एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश की। It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country। ठीक है, मतलब कि एक फ्रेज है, किसने डिस्क्राइब की है? एक देखो क्या नाम है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब ये हमें ये जो फ्रेज है डिस्क्राइब की गई कंट्री के लिए, हमारे जो भी उस टाइम जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू पीएम बने थे, ठीक है। सो उससे पहले ये बुक लिखी गई थी। इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा है इंडिया का एंथम? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। ओके, मतलब एक अनदर एक मतलब कि क्या था, एक एक्सप्रेशन था जो कि दिखा रहा था कि यूनिटी ऑफ इंडिया की। इन व्हाट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी? और कौन कौन से वेज हो सकते हैं जो कि नेशनल एंथम डिस्क्राइब करेगा यूनिटी को हमारी। इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है वो ख़त्म होता है, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं बहुत सारे कंटेंट्स आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। और बेसिकली एक फैमिली है हमारी, वो पूरी तरह से हमें क्या करना है, संभाल के रखना है, ठीक है। सो सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़ने की कोशिश करें। थैंक यू।